Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is वाडनगर. हम जानेंगे वाडनगर के बारे में. A joint study led by Indian Institute of Technology Kharagpur has uncovered evidence of human settlement in Vadnagar dating back to 800 BCE. एक जो जॉइंट स्टडी किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर के द्वारा, इसमें अनकवर किया गया जो एविडेंस है ह्यूमन सेटलमेंट का, कहाँ पे? वाडनगर पे, जो कि आपका पुराना है 800 BCE का. ये जो स्टडी है ये इंडिकेट कर रहा है कल्चर कंटिन्यूटी को वाडनगर में हड़प्पन कोलैप्स के बाद. Research spanned 3000 years, revealing the rise and fall of different kingdoms and recurrent invasion linked to change in climate such as rainfall or drought. ये जो रिसर्च है ये स्पेंड कर रहा है 3000 ईयर के लिए. ये बरसाता है जो राइज और फॉल हुआ है अलग अलग किंगडम का, और जो रिकरेंट इन्वेशन था जो कि लिंक था चेंजेस को लेके क्लाइमेट का, जैसे कि रेनफॉल या ड्रॉट के कारण. ये जो फाइंडिंग है ये चैलेंज कर रहा है जो नोशन है जार कैच का, और सजेस्ट कर रहा है कल्चर कंटिन्यूटी को भारत में लास्ट 5500 ईयर से. जो एक्सकवेशन किया गया वाडनगर में उसमें अनविल किया गया है आर्टिफैक्ट, पोट्री, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन ऑब्जेक्ट, इंट्रिकेट डिजाइन बैंगल्स और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को. वाडनगर के बारे में भी हम जान ले. वाडनगर एक टाउन और म्यूनसिपैलिटी है जो कि आपका महसाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, गुजरात का, भारत में. तो कहाँ पड़ता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. वाडनगर एंशियंट नेम जो है ये इंक्लूड करता है अमृतापुर और आनंदपुर को. वाडनगर आपका होम है बहुत सारे पॉपुलर प्लेसेस का, जैसे कि हटकेश्वर टेम्पल, कीर्ति तोरण और सर्वश्रेष्ठा तालाब का. वाडनगर एंड मोडेरा सन टेम्पल जो है इसको अभी हाल ही में ऐड किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटिव लिस्ट में. तो कौन कौन सा है जिसको ऐड किया गया वो कहाँ पे है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा श्री रामानुजनाचार्य एंड आदि शंकराचार्य. तो जानेंगे दोनों के बारे में हम, क्या डिफरेंस है यहाँ पे, डिफरेंस करते हुए जानेंगे ताकि मेमोराइज करने में आसानी हो. प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल ही में ट्रिब्यूट पेड किया था जगत गुरु आदि शंकराचार्य और श्री रामानुजाचार्य को उनके बर्थ एनिवर्सरी के दौरान. आदि शंकराचार्य का जो जन्म था वो 788 CE पे कालाडी केरला पे हुआ था और उनका निधन 820 CE में हुआ था. जबकि रामानुजाचार्य का जन्म 1117 CE को श्रीपेरुम्बुंडर तमिलनाडु पे हुआ था और उनका निधन 1137 CE में हुआ था. फिलोसफी की अगर हम बात करें तो आदि शंकराचार्य जो थे वो अद्वैत वेदांता बोल रहे थे, नॉन ड्युअलिज्म. जबकि श्री रामानुजाचार्य विश्ववाद वेदांता यानी क्वालिफाइड नॉन ड्युअलिज्म में बिलीव रखते थे. इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदा, जो इंटरप्रिटेशन था उनके हिसाब से वेदा का, तो जो आदि शंकराचार्य थे वो आर्ग्यू कर रहे थे कि जो अल्टीमेट रियलिटी है वो ब्राह्मण है और जो यूनिवर्स है वो एक इल्यूजन माया है. जबकि श्री रामानुजाचार्य जो थे वो आर्ग्यू कर रहे थे कि ब्राह्मण जो है वो अल्टीमेट रियलिटी है लेकिन यूनिवर्स रियल है और मैनिफेस्टेशन है ब्राह्मण का. अप्रोच के लिए गॉड का क्या बताया गया था इन दोनों के द्वारा. तो आदि शंकराचार्य का मानना था वो फोकस कर रहे थे जो इम्पोर्टेंस है रेनुंसिएशन और मेडिटेशन के ऊपर रियलाइज करने के लिए अल्टीमेट रियलिटी को. जबकि श्री रामानुजाचार्य जो थे वो फोकस कर रहे थे डिवोशन भक्ति के ऊपर अचीव करने के लिए यूनियन को डिवाइन के साथ. आदि शंकराचार्य जो थे वो फोकस कर रहे थे जो इम्पोर्टेंस है उपनिषद और ब्रह्म सूत्रा के ऊपर. जबकि श्री रामानुजाचार्य जो थे वो फोकस कर रहे थे जो इम्पोर्टेंस है भागवत गीता और दिव्य प्रबंधन के ऊपर. इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें तो ये जो थे आदि शंकराचार्य उन्होंने रिवाइव किया था हिंदुइज्म को, जबकि इसने मदद किया था यूनिफाई करने में अलग अलग फिलोसफिकल स्कूल ऑफ थॉट को. उन्होंने फाउंड किया था 4 मठ मोनेस्ट्री को भारत में. श्री रामानुजाचार्य जो थे उन्होंने पॉपुलराइज किया था डिवोशन को विष्णु के लिए और मदद किया था रिवाइव करने में भक्ति मूवमेंट को भारत के लिए. ये जो थे विवेक चुंडन उपनिषद शास्त्री और कमेंट्री जो है उपनिषद भगवत गीता और ब्रह्म सूत्रा का, ये इनको इम्पोर्टेंट वर्क है. जबकि रामानुजाचार्य के इम्पोर्टेंट वर्क जो है जैसे कि भाष्या, वेदांत सारा और जो कमेंट्री था भगवत गीता के ऊपर. इनका लीगेसी की अगर हम बात करें तो उनका जो टीचिंग था वो प्रोफाउंड इम्पैक्ट डालता है भारतीय इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल लाइफ को लेके. जबकि आदि से ये तो थे इनका जो टीचिंग था उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट था डेवलपमेंट को लेकर भक्ति मूवमेंट और कल्चर के ऊपर. स्टैचू की अगर हम बात करें तो आदि शंकराचार्य के जो 12 फुट का जो स्टैचू है ये आपका केदारनाथ उत्तराखंड में है. जबकि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है आपका आउटस्कर्ट्स में हैदराबाद तेलंगाना का, वहाँ पे आपका आदि रामानुजाचार्य का स्टैचू है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइट टू रिसाइड. तो जो अधिकार है रिसाइड का इसके बारे में हम जानेंगे ये क्यों न्यूज में आया फिर क्या है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने रूलिंग दिया है कि जो फॉरेनर है वो नहीं क्लेम कर सकते हैं राइट टू रिसाइड को भारत में, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ई के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि ग्रांट करता है सारे सिटीजन को राइट रिसाइड करने का और सेटल करने का किसी भी पार्ट में भारत के। ये जजमेंट आया जब एक केस को सुना जा रहा था हेबियस कॉर्पस पिटीशन के अंतर्गत, जिसको फाइल किया गया था जो अंकल थे अजल चकमा के द्वारा। उनके ऊपर सस्पेक्ट था कि वो बांग्लादेशी नेशनल है और उनको एलिज किया गया था कि चकमा जो है वो इलीगल कस्टडी को लेके। कोर्ट ने फोकस किया कि जो फॉरेन नेशनल है वो नहीं असल्ट कर सकते राइट टू रिसाइड को भारत में, और उन्होंने रिफ़र किया कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसको। उन्होंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट के पास पावर है एक्सपेल करने का फॉरेनर को, जो कि एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ई जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये अधिकार देता है राइट टू रिसाइड और सेटल का किसी भी पार्ट में टेरिटरी ऑफ इंडिया के। ये एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत है। लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है इस राइट के ऊपर इम्पोज किया गया है लॉ के द्वारा, जो कि इंटरेस्ट में है जनरल पब्लिक या प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरेस्ट को शेड्यूल ट्राइब का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन। तो हम जानेंगे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन के बारे में। A new study published in the journal Biomedicine and Pharmacotherapy link hydrochloroquine, an anti-malarial drug, to an increased mortality rate of up to 11%, suggesting a possible link to 17,000 death। एक जो नया स्टडी है जिसको पब्लिश किया गया है जर्नल बायोमेडिसिन और फार्माकोथेरेपी पे, ये लिंक कर रहा है कि जो आपका हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन जो कि एक एंटी बैक्टीरियल ड्रग है, ये इंक्रीज करता है मोर्टेलिटी रेट को अप टू 11% तक, और सजेस्ट कर रहा है कि इसका पॉसिबल लिंक हो सकता है 17,000 डेथ के पीछे। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन जो है इसको ब्रीफली प्रमोट किया गया था फॉर्मर यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और जो दूसरा ट्रीटमेंट है कोविड-19 के लिए अर्ली स्टेज में पैंडमिक के। While hydroxychloroquine is generally safe, the study underscored the importance of evaluating risk differently when administering it previously to a large number of healthy people। जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन है ये जनरली तो सेफ है, लेकिन जो स्टडी है ये अंडरस्कोर कर रहा है जो इम्पोर्टेंस है इवेलुएट करने को लेकर रिस्क का अलग तरीके से ये एडमिनिस्टर कर रहा है कि जो प्रिवेंटिवली लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पीपल के जो इसके ऊपर उपयोग हुए उसको लेके। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन जो है ये क्लास ऑफ ड्रग है जिसको कि हम एंटी मलेरियल कहते हैं, और ये एंटी र्यूमेटिक ड्रग है। ये काम करता है, किल करता है ऑर्गेनिज्म को जिसके कारण मलेरिया होता है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन काम करता है ट्रीट करने के लिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस और सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथेमेटोस को डिक्रीज करके जो एक्टिविटी है इम्यून सिस्टम का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशन अमृत। अमृत क्या है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। तो जानेंगे ऑपरेशन अमृत के बारे में। केरला ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट हैज इनिशिएटेड ऑपरेशन अमृत, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ टू कर्ब द ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक इन दी स्टेट। तो किसने किया, ये है क्या, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो केरला ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है उन्होंने स्टार्ट किया है ऑपरेशन अमृत को। ये आपका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ है, ताकि कर्ब किया जा सके जो ओवर यूज है एंटीबायोटिक का स्टेट में। Pharmacy are required to maintain accurate record of antibiotic sale, display poster stating antibiotic not sold without doctor prescription and comply with prescription regulation। जो फार्मेसी है उनको रिक्वायर किया गया है कि वो मेंटेन करेंगे एक्यूरेट रिकॉर्ड को जो एंटीबायोटिक का सेल हो रहा है, डिस्प्ले करेंगे पोस्टर को जो कि बताएगा एंटीबायोटिक नहीं सोल्ड किया जा सकता बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, और वो पालन करेंगे जो प्रिस्क्रिप्शन का रेगुलेशन है उसको। ऑपरेशन अमृत जो है ये अलाइन करता है केरला के एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान के साथ। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है एक मल्टी सेक्टरल अप्रोच को, ताकि कॉम्बैट किया जा सके एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को। जो स्टेट है उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है अलग अलग इनिशिएटिव को, जिसमें कि एंटीबायोटिक लिटरेट केरला कैंपेन, ब्लॉक लेवल एएमआर कमेटी, केरला एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलेंस नेटवर्क है सर्विलेंस के लिए। इस मूव का मकसद है रेज करना अवेयरनेस को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेके, ताकि इंश्योर किया जा सके रेस्पॉन्सिबल एंटीबायोटिक के उपयोग को और रोका जा सके स्प्रेड को ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्प्रेड करता है। तो ये जैसे आपका एनिमल है उसको एंटीबायोटिक डेवलप हो गया रेजिस्टेंट बैक्टीरिया सिस्टम, उसके बाद क्या है जो ये है उन्होंने एंटीबायोटिक डेवलप रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से सिस्टम डेवलप हुआ। जब ये आपका गया तो क्या है इसी तरीके से ये फैलता है, जिस तरीके से ये फूड चेन में जाता है तो इसके कारण एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाता है उसके खिलाफ, जिसके कारण उसके ऊपर एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पेंच टाइगर रिजर्व। तो हम जानेंगे पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में।
Pench Tiger Reserve in Maharashtra had been designated as India's first dark sky park, the fifth in Asia, aimed at preserving the night sky and combating light pollution. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पेंच टाइगर रिजर्व है कहाँ का, महाराष्ट्र का, इसको डेजिग्नेट किया गया है इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क के रूप में। तो कौन सा, कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। और ये पांचवा है एशिया का, जिसका मकसद है प्रिजर्व करना नाइट स्काई और कॉम्बैट करना लाइट पोल्यूशन को। इसको रिकॉग्नाइज किया गया है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के द्वारा। ये जो स्टेटस है ये फोकस कर रहा है जो इम्पोर्टेंस है नेचुरल डार्कनेस का, इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी और कम्युनिटी वेलबींग के लिए। डार्क स्काई प्लेस सर्टिफिकेशन जो है ये इन्वॉल्व करता है लाइटिंग पॉलिसी, रेट्रोफिट, एजुकेशन और नाइट स्काई मॉनिटरिंग को। पेंच टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन नागपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, नेम्ड आफ्टर पेंच रिवर। द रिवर डिवाइड द पार्क इनटू इक्वल ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट। जो पेंच टाइगर रिजर्व है ये आपका लोकेटेड है नागपुर डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के, और इसका नाम पेंच रिवर के नाम पर रखा गया है। ये जो रिवर है ये डिवाइड करती है पार्क को दो इक्वल ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में। डिक्लेयर नेशनल पार्क इन 1975, बिकम अ टाइगर रिजर्व इन 1998-1999। मेजर प्रोटेक्टेड एरिया इन सतपुरा मैकाल रेंज, डेजिग्नेटेड इंपॉर्टेंट बर्ड्स एरिया बाय वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। इसको डिक्लेयर किया गया नेशनल पार्क के रूप में 1975 में। ये आपका टाइगर रिजर्व बन गया 1998-1999 के समय पे। और ये आपका मेजर प्रोटेक्टेड एरिया है सतपुरा मैकाल रेंज का, डेजिग्नेटेड इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के अनुसार। ये जो रिजर्व है ये आपका फैला हुआ है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, और ये जाना जाता है इसके टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट के लिए। और ये इंस्पायर्ड है रुडयार्ड किपलिंग के जंगल बुक से। फ्लोरा की अगर हम बात करें तो डेंस ग्रीन कवर है, साउथर्न ड्राई ब्रॉडलीफ थिक फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। प्रेजेंस है श्रब्स, क्लिम्बर और यूनिक मेडिसिनल प्लांट का। बम्बू प्लांटेशन जो है वाटर बैंक के पास देखा जा सकता है। फौना मेमल्स की अगर हम बात करें तो स्लॉट बियर, डेकाल, नीलगाय, वाइल्ड डॉग और कुछ स्पीसीज है जो कि यहाँ पाए जाते हैं। फौना बर्ड की अगर हम बात करें तो पीफोल, मैकपिन रॉपिन, पिनटेल, ड्रोंगो, यूनिया, मैना और कुछ अदर बर्ड के स्पीसीज यहाँ पे देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैची कारेक। तो हम जानेंगे कैची कारेक के बारे में, यह है क्या। कैची कारेक जो कि इंडाइजेनस वैरायटी है डेट का किस रीजन का, तो कच्छ गुजरात का। उसको दिया गया है GI टैग कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क के द्वारा भारत के। तो कहाँ का ये प्रोडक्ट है जिसको GI टैग मिला, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कच्छ रीजन का, गुजरात का। ये जो है कच्ची कारेक को सेकंड फ्रूट बनाता है गुजरात का, जिसको कि GI टैग दिया गया है गर केसर मैंगो के बाद 2011 में इसको दिया गया था गर केसर मैंगो को। तो ये भी किस रीजन का है जिसको GI टैग दिया गया था, तो गुजरात का। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, दोनों मेमोराइज होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं ये कैसा दिखता है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.